इस धरा पर नारद जी के कारण भी अवतरित हुए हैं। बोले महाराज कैसे? शंकर जी ने कहा कि देवी एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार तो देव ऋषि नारद जी ने श्राप दे दिया और कल्प एक ते ही लग अवतारा। एक कल्प में भगवान राम नारद जी के कारण इस धरा पर अवतार हुए हैं। तो पार्वती जी को बड़ा संशय हो गया, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, अचरज में पड़ गई। अरे महाराज नारद जी ने श्राप दे दिया, वे तो विष्णु जी के भगत हैं। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, वे तो बड़े ज्ञानी हैं और उसके बाद वे तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उन्होंने श्राप दे दिया। शंकर जी मुस्कुराए और शंकर जी ने कहा कि देवी बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, जे क्षण रघुपति जस करे सो तस ते क्षण। इस संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। भगवान जब जिसे चाहे उसे ज्ञानी बना देते हैं और भगवान जब जिसे चाहे उसे मूर्ख बना देते हैं। ये सारा किया गया कार्य भगवान का ही है। मुझे एक घटना याद आती है, ध्यान दीजिएगा। एक राजा ने 3 प्रश्न किए और कहे कि जो मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे देगा उसे मैं मेरी आधी संपत्ति दान कर दूंगा। राजा का पहला प्रश्न, क्या भगवान है? दूसरा प्रश्न, है तो कहां है? तीसरा प्रश्न, ये करते क्या है? राजा का 3 प्रश्न। पहला प्रश्न भगवान है और है तो रहते कहां है? तीसरा प्रश्न, ये करते क्या है? तो राजा का उत्तर देने के लिए दूर दूर से विद्वान महात्मा आते थे। पहले प्रश्न का उत्तर सब दे देता था कि हाँ भगवान है, और जब राजा दूसरा प्रश्न करता था कि रहते कहां है, तो कोई कहता ईशावास्मिदं सर्वम, भगवान तो कण कण में है। तो राजा कहता कि फिर दिखाओ, ये मिलेंगे कैसे? इस प्रश्न पर सब रुक जाते थे, कोई उत्तर दे नहीं पाता था। बहुत दिन बीत गए, राजा के इन प्रश्नों का जब उत्तर कोई नहीं दे पाया तो राजा निराश हो गया। एक दिन की बात है, राजा के क्षेत्र में एक महात्मा जी आए थे। महात्मा जी शाम के समय एक किसान के घर में डेरा जमाते हैं। किसान महात्मा जी की सेवा करता है। महात्मा जी सवेरे बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कुछ मांग ले। किसान ने कहा महाराज मांगू क्या? अगर आपकी कृपा बन जाए तो राजा की आधी राज्य मेरी बन जाए। महात्मा ने कहा कैसे? तो किसान ने राजा के 3 प्रश्नों के बारे में बता दिया कि यही राजा का 3 प्रश्न है। तो महात्मा ने कहा तू चिंता मत कर, 1 सप्ताह बाद राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर तू दे देगा। 1 सप्ताह बाद राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर तू दे देगा। बोला महाराज कैसे? बाबा ने कहा कि मैं बन जाऊंगा किसान, तू बन जाना बाबा जी। 1 सप्ताह बाद तू अपनी दाढ़ी वाड़ी घोड़ी बढ़ा ले और मेरे वाले कपड़े तू पहन लेना, तेरे वाले कपड़े मैं पहन लूंगा, दरबार में चलना। तो किसान कहा महाराज गड़बड़ हो जाएगी तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। बाबा ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं ना। और राजा जब तुझसे प्रश्न करेगा तो तू कह देना अरे महाराज ये तो बड़ा साधारण सवाल है, इसका जवाब तो मेरा चेला दे देगा, तू मेरी ओर इशारा कर देना और मैं जवाब दे दूंगा, तेरा काम बन जाएगा। 1 सप्ताह बाद राजा के दरबार में घोषणा हुई कि राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई किसान, कोई बाबा जी आ रहे हैं। और बंधुओं 1 सप्ताह बाद राजा के दरबार में भीड़ लगी। बीच में एक छोटी सी कुर्सी, राजा बैठा ऊपर और पहला प्रश्न किया क्या भगवान है? किसान बने बाबा ने उत्तर दिया हाँ हाँ भगवान है। ठीक है, मेरा दूसरा प्रश्न, भगवान है तो कहाँ है? ये मिलते कैसे हैं? तो किसान बने बाबा ने कहा क्या
बेतुकी सवाल करते हैं, बहुत मामूली सवाल है, इसका जवाब तो मेरा चेला दे देगा। सबने सोचा अरे बड़े बड़े महात्मा जवाब नहीं दे पाए और ये कहता है चेला दे देगा। तो चेले को खड़ा किया गया, चेला वही बाबा जी थे। तो बाबा जी ने कहा राजा एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई आम है तो उसका खातिरदारी किया जाता है कि सवाले पे सवाल? राजा ने कहा खातिरदारी में क्या चाहिए, चाय पानी? ना ना महाराज, हम लोग तो बाबा है, दूध पीते हैं, चाय वाय कम पीते हैं। एक काम करो, कटोरा भर के दूध मंगाओ, पिएंगे तब आपके सवाल का जवाब देंगे। तो एक कटोरा भर के दूध आया, दरबार के बीचों बीच महात्मा दूध हाथों में कटोरा लेकर ऐसे बैठ गया और एक अंगुली निकाल के ऐसे लगा दूध में चलाने, और दूध में अंगुली चला के ऐसे करता था। राजा ने कहा क्या कर रहे हो, मेरे सवाल का जवाब दो। महात्मा ने कहा महाराज मैंने सुना है कि इस दूध में घी रहता है, मैं उसे घी को ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा घी रहता है, ऐसे थोड़ी मिलता है, घी तो रहता है पर ऐसे थोड़ी मिलेगा, उसकी विधि करनी पड़ती है। पहले दूध को आग पे गर्म करना पड़ता है, फिर उसका दही जमाना पड़ता है, फिर दही में से मक्खन निकालना पड़ता है, फिर मक्खन को आग पे गर्म करना पड़ता है, तब जाके घी मिलता है। महात्मा ने कहा यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार इस दूध में घी रहता है लेकिन विधि करने से मिलता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी आत्मा में ही परमात्मा छिपा हुआ है, उसको बाहर निकालने की विधि करना पड़ता है। कौन सी विधि? पहले इस दूध रूपी शरीर को तपश्चर्या की आग में जलाना पड़ता है, फिर विश्वास की दही जमाना पड़ता है, फिर प्रेम का मक्खन निकालना पड़ता है, फिर प्रेम के मक्खन को श्रद्धा रूपी कटोरे में भरकर तपस्या के आग में पुनः जलाना पड़ता है, तब जो प्रकट होता है ना वही परमात्मा होता है। राजा ने कहा बाबा ऐसा उत्तर तो आज तक किसी ने नहीं दिया, तो अच्छा महात्मा जी मेरे तीसरे सवाल का उत्तर दे दीजिए, भगवान करते क्या है? महात्मा ने कहा फिर वही मूर्खों वाली बात, उतने ऊंचे सिंहासन पर बैठे बैठे केवल सवाल पे सवाल करते जा रहे, इधर आओ नीचे उतरो। राजा नीचे आया, महात्मा ने किसान से कहा जा सिंहासन पर बैठ जा, सिंहासन खाली है। किसान उठा जाकर राजा के सिंहासन पर बैठ गया। महात्मा ने कहा कि भगवान यही करते हैं, पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं, यही भगवान का काम है। परमात्मा तो बस इतना ही करते हैं। शंकर जी ने कहा देवी ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि क्षण रघुपति जस करे, सो तस तेहि क्षण। इस संसार में ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है, भगवान जिसे चाहे उसे वह बना देते हैं।